पुरी का समुद्र। लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थी, मानो किसी प्राचीन रहस्य को सुनाने आई हों। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था, पर मंदिर की ऊंची शिखा उस अंधकार को चीरती हुई किसी अनकही कहानी की तरह आकाश को छू रही थी। वो मंदिर जिसके शिखर पर सुदर्शन चक्र सदियों से लहरा रहा है। वो मंदिर जहां हवा की दिशा बदल जाती है। वो मंदिर जहां आज भी भगवान स्वयं सोते, खाते और जीवित प्राणियों की तरह रहते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस मंदिर के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे न कोई साधु खोल पाया, न कोई राजा जान पाया और न ही विज्ञान ने उसका उत्तर दिया। ये वही रहस्य है जिसे ब्रह्मा रहस्य कहा जाता है। वो रहस्य जो भगवान जगन्नाथ के हृदय में बंद है। वो रहस्य जो हर बार नव कलेवर के समय बदलता है, पर कोई नहीं जान पाता कि उसके भीतर क्या है। बहुत प्राचीन काल की बात है। मालवा प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त थे। एक रात उन्हें एक अद्भुत सपना आया। एक दिव्य स्वर उनके कानों में गूंजा, राजन, समुद्र के किनारे एक दिव्य रूप मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ, उस रूप की स्थापना करो और वहां मेरा निवास बनाओ। राजा नींद से उठ बैठे। उनकी देह रोमांचित हो गई। उन्होंने तुरंत अपने पुरोहितों और विद्वानों को बुलाया। सबने स्वप्न का अर्थ निकाला। ये स्वयं भगवान विष्णु का आदेश है। राजा ने निश्चय किया और वो उस स्थान को खोजेंगे जहां स्वयं विष्णु का वह रूप छिपा है। उन्होंने अपने मंत्रियों को चारों दिशाओं में भेजा। कई महीनों बाद एक साधु आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह बोला, राजन, समुद्र किनारे एक नीले रंग की लकड़ी तट पर आकर रुकी है। वह कोई साधारण लकड़ी नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है। राजा तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। वहां समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। उससे एक दिव्य सुगंध निकल रही थी, मानो कोई जीवित प्राणी वहां सो रहा हो। राजा ने उस लकड़ी को अपने महल में लाने की कोशिश की, पर सैकड़ों सैनिकों ने भी उसे हिला न सके। तब एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां आया और बोला, राजन, इस लकड़ी को केवल वो उठा सकता है जो सच्चे हृदय से उसे भगवान समझे। चलिए, हम दोनों मिलकर नाम जप करते हैं। दोनों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया और चमत्कार हुआ। वो लकड़ी अपने आप हल्की हो गई। अब प्रश्न ये था कि उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इस लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति बना सके उसे स्वर्णमाला से सम्मानित किया जाएगा। तभी एक अजीब वृद्ध व्यक्ति दरबार में आया। उसके हाथ में औजार थे और आंखों में कोई गहराई थी। वह बोला, राजन, मैं ये मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त पर। राजा ने पूछा, क्या शर्त? वृद्ध बोला, जब तक मैं मूर्ति बनाता रहूं, कोई भी मेरा द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने झांका भी तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी और मैं सदा के लिए चला जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। वो व्यक्ति अंदर गया और लकड़ी को छूते ही एक अजीब ध्वनि गूंज उठी। दिन बीते, सप्ताह बीते। मंदिर में से लगातार हथौड़े की आवाज आती रही, पर कुछ दिनों बाद आवाजें बंद हो गई। राजा बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कहीं वृद्ध मर तो नहीं गया। उन्होंने मंत्रियों से कहा, जाओ, दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर मूर्तियां खड़ी थी, अधूरी, बिना हाथ पैर की, बिना सही आकार की, और वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। केवल हल्की सी गंध हवा में तैर रही थी, जैसे कोई देवता अभी अभी वहां से गया हो। राजा को पछतावा हुआ, पर तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने मेरा वचन तोड़ा, पर चिंता मत करो। अब ये अधूरी मूर्तियां ही मेरा वास्तविक रूप है। मैं अब इसी रूप में युगों युगों तक रहूंगा। यही मेरा जगन्नाथ रूप कहलाएगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मूर्तियों की स्थापना की और पुरी में भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया। पुरी का मंदिर पृथ्वी पर अद्वितीय है। राजा ने सैकड़ों कारीगर बुलाए,
पर मंदिर की डिजाइन स्वयं समुद्र के किनारे खड़े एक नीले पक्षी ने दी, जो कहा जाता है कि विष्णु का वाहन गरुड़ था। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, उसका झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। किसी भी दिशा से हवा चले, झंडा उल्टी दिशा में उड़ता है। और जब मंदिर का मुख्य द्वार बंद होता है, मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां पहरा दे रही हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था नाभि रहस्य, भगवान जगन्नाथ के शरीर के भीतर छिपा ब्रह्मा पदार्थ। कहते हैं वो कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु की दिव्य चेतना है, जिसे कोई नहीं देख सकता। केवल कुछ चयनित पुरोहितों को ही नवकलेवर के समय उसे छूने की अनुमति होती है, और हर बार जो भी उसे छूता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। हर 12 से 19 साल में जब ग्रहों की स्थिति विशेष होती है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के शरीर बदले जाते हैं। इसे कहते हैं नवकलेवर। नए नीम के पेड़ चुने जाते हैं, जिनमें कोई गांठ न हो, और उनके पास से दिव्य सुगंध आती है। यह पेड़ किसी सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देते, केवल पुरोहितों को सपने में दिशा मिलती है। रात्रि के समय अंधेरे में, मौन में वे पुराने शरीरों को खोलते हैं और उनके भीतर से ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित करते हैं। कहते हैं वो क्षण इतना रहस्यमय होता है कि जो भी उस रहस्य को देख ले वह जीवित नहीं रहता। इसलिए पूरा कार्य पूर्ण अंधकार में किया जाता है। सभी पुरोहितों की आंखों पर कपड़ा बांधा जाता है, और जब कार्य पूरा होता है तो वे सभी प्राण त्याग देते हैं, मानो उन्होंने स्वयं भगवान को प्रत्यक्ष देख लिया हो। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ बातें हैं जो आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया। झंडा हवा के विपरीत लहराता है, मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती, सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर हमेशा आपकी ओर दिखाई देता है, मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। मुख्य द्वार खोलने के बाद समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है। जगन्नाथ भगवान कोई निर्जीव मूर्ति नहीं है। यहां हर दिन उन्हें भोजन कराया जाता है, उन्हें सुलाया जाता है, और यहां तक कि उनके शरीर को ठंडा या गर्म रखा जाता है, मौसम के अनुसार। हर रात भगवान को शयन कक्ष में ले जाया जाता है। दरवाजे बंद होते हैं, और कहा जाता है कभी कभी अंदर से ऐसी ध्वनि आती है मानो कोई सच में सांस ले रहा हो। कई पुजारी गवाही देते हैं कि उन्होंने अंदर से आने वाली हल्की सांसों की आवाज सुनी है, पर किसी ने कभी देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो देखने जाता है वो लौटकर नहीं आता। हर वर्ष होने वाली रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक दैवी रहस्य का प्रतीक है। कहते हैं जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो जगन्नाथ भगवान स्वयं अपनी मूर्तियों को विलीन कर लेंगे। समुद्र फिर एक बार बढ़ेगा और मंदिर जल में समा जाएगा। पुराने पुजारी कहते हैं कि हर नव कलेवर के बाद जब नई मूर्तियां बनती हैं तो कुछ समय तक मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी समुद्र की लहरें पीछे हट जाती हैं, कभी आसमान में नीली रोशनी दिखाई देती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि ये वह स्थान है जहां माया और मोक्ष एक साथ विद्यमान है। पुरी में भगवान केवल मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवित चेतना के रूप में विद्यमान है, और यही है जगन्नाथ मंदिर का अनकहा रहस्य। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।